हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी तोमर निधान एजुकेशन एमिंग फॉर एक्सीलेंस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज सभी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है टेंस समझ में ना आना। हमने लास्ट वीडियो से टेंस को समझना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी हो सके तो मेरी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको टेंस के पार्ट्स और वो सब चीज़ मैंने पहले ही समझा दी हैं। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर चलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसके 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम इनके बारे में जानेंगे। आपको टेंस के साथ साथ आपको उनके रूल्स भी मिलेंगे और ये कैसे बनते हैं आप ये भी जानेंगे। इनमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव भी आता है। और ये प्रेजेंट क्या होता है, जो कार्य हमारा अभी चल रहा है। जैसे होता है ना कि जाता है, खाता है, पीता है, मतलब किसी टाइम का नहीं पता है, सिर्फ वो बता देते हैं कि ऐसा है। आइए हम टेंस को स्टार्ट करते हैं और आप सभी नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठना। जो भी आपको लगे कि आपके काम की चीज़ है या फिर आपने पहले कभी नहीं सुनी है तो आप उसको साथ के साथ नोट ज़रूर करना और उसको अपनी पूरे एक दिन में 1 या 2 बार ज़रूर देखना। और आप ना एक थोड़ा सा बना लो ये रूटीन कि आप मेरी वीडियो में जो भी अच्छी चीज़ें लगती हैं वो आप लिख लो एक जगह और उसको 2 या 3 बार आप ज़रूर देखना, क्योंकि टेंस सभी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये किसी को समझ में नहीं आते हैं। टीचर जब समझाती है, स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि इनको समझे, लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो रट लेते हैं इनको। रटने से क्या होता है, वो कभी होने वाले ही नहीं है याद। इनको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आइए आज हम इनको समझेंगे और आप भी बिल्कुल फोकस रखना और ध्यान से समझना कि ये कैसे बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इसके शॉर्ट फॉर्म। आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत चलती है तो आप सभी को तो पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो अब आप समझ लो उनको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम इसमें क्या समझेंगे, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव टेंस, अब इसमें क्या है, हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आपको इसमें क्या करना है, जहाँ आपको सिंगुलर यानी कि एक वचन दिखाई देता है आप वहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, और जहाँ बहुवचन वी, यू, दे ये सब दिखाई देते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। आइए इसको लिख भी लेते हैं, जिससे कि आपको अगर आप भी इसको नोट करना चाहें तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक चीज़ और है, आप इसमें अनिश्चित समय दिया होता है। आपने हमेशा नोट किया होगा, जब भी आप कोई टेंस देखते हैं, वह स्कूल जाता है, मान लिया आप यही ले लो, तो इसमें क्या होता है, वह स्कूल जाता है, कोई टाइम नहीं दिया हुआ ना, तो इसमें एक अनिश्चित टाइम की बात होती है। तो आप थोड़ा आप उसको भी सोच सकते हैं कि कौन से टेंस बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में सिंगुलर पर्सन एक वचन
एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एक वचन कर्ता, आपको ये भी नहीं, चलो आपको और क्लियर कर दे। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता क्या होता है, जैसे आपका हो गया ही, सी, इट। एक वचन कर्ता ही, सी, इट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। वह बहुवचन, बहुवचन कर्ता, बहुवचन में हमारे क्या क्या आते हैं, वी, दे, यू, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं बहुवचन। बहुवचन कर्ता वी, दे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ एक वचन ही, सी, इट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। वह बहुवचन कर्ता वी, दे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चलेंगे। अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, राम मंदिर जाता है, ये सब क्या होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप टेंस के। फर्स्ट हमने रखा राम स्कूल जाता है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, राम स्कूल जाता है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा राम होता है, जाता है हमारी वर्ब होती है, और वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मैं लिख दे रही हूँ यहीं पे, एस फॉर सब्जेक्ट, राम हमारा क्या है सब्जेक्ट। किसी का भी शुरू में आ रहा हो, नाम आ रहा हो, ही, सी, इट, यू, दे, जो भी कुछ आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट ही होता है। फिर हमारा ये जाता है, ये हमारी वर्ब होती है, और कहाँ जा रहा है वो, स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब देखो आप इसमें क्या करेंगे, राम, राम क्या है हमारा सिंगुलर पर्सन है, एक वचन करता है, तो आप इसकी वर्ब में क्या करेंगे, एस या एस लगा देंगे। उसके बाद आप स्कूल की लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, राम स्कूल को यहाँ पे जाने को क्या बोलेंगे, जाता है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब राम हमारा क्या है, एक वचन है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगा देंगे। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जहाँ भी हमारे वोवल्स आते हैं, वोवल्स जैसे ओ, ई, आई, ओ, यू, है ना, ये होते हैं ना 5 वोवल्स होते हैं, जहाँ भी हमारे वोवल्स आते हैं वहाँ हम हमेशा एस ही लगाते हैं। आप गलती से भी एस मत लगाना, वरना वो आपका गलत हो जाएगा। आप जहाँ भी वोवल्स यूज़ होते हैं वहाँ पर आप एस ही लगाते हैं। ओके, तो राम गोज़ टू स्कूल, हो गया ना। अब सेकंड हम करेंगे, आप सेकंड रख लीजिए, माता खाना पकाती है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा माता हुई। ठीक, पकाती है, ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुई, और क्या पका रही है, वो खाना पका रही है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया है। जब भी हम कोई टेंस बनाते हैं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, और ये हमारे वैसे भी अफर्मेटिव टेंस चल रहे हैं, सेंटेंस चल रहे हैं ना अफर्मेटिव, तो इनमें तो ये ऐसे ही बनेगा। जब हमारे निगेटिव और इंट्रोगेटिव आएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन आप जब मेरे साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ आपको क्लियर ना हो, थोड़ा डाउट लगे, वहाँ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के आप पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो देखो अब सेकंड हमारे माता खाना पकाती है, तो आप पहले माता की लिख लेंगे, मदर पकाती है। पकाने को क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। अब देखो माता एक है तो हम यहाँ वर्ब में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, कुक्स द फूड। हो गया ना इतना। अब हम लिखेंगे, चलो आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं, 3। उसके बाद आपको 2 टेंस में आपको सेंटेंस जो है ना, आपको 2 सेंटेंस आपको दूंगी मैं, वो आप खुद से बनाएंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि वो आपसे बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं। अब ये देखो आप, छात्र ये हमारे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, मचाते हैं मतलब शोर मचाना क्या हुआ, हमारा वर्ब हो गया, और कहाँ मचा रहे हैं, कक्षा में मचा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। सबसे पहले आप छात्र की स्पेलिंग लिखेंगे, तो ये होता है हमारा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अब आपका शोर मचाना, शोर मचाना क्या बोलते हैं, मेक ए नॉइज, तो आप यहाँ लिखेंगे मेक ए नॉइज, MEKE, मेक, ANOISE, मेक ए नॉइज। कक्षा में, तो इन द क्लास। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, छात्र, छात्र हमेशा एक तो नहीं होगा, जब कक्षा की बात हो रही है वहाँ पर बहुत सारे छात्र होंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया है, वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, इसमें ना एस लगाया है और ना ES यूज़ हुआ है। ओके, जब भी आप करेंगे पहले आप देखना सब्जेक्ट हमारा क्या है। अगर वहाँ पर इनकी तरह एक वचन आता है, जैसे राम और मदर में है, तो आप वर्ब में SES लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुत सारे की बात हो रही है, या 2 से अधिक की बात हुई है, तो आप वर्ब में SES नहीं लगाएंगे। ये आज का इतना ही हो गया। अब 2 टेंस मैं आपको दूंगी, वो आपको खुद से बनाने हैं। फर्स्ट हो गया है पिताजी प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया है हम नदी में तैरते हैं। जैसे आपको क्लास में देते हैं ना मैम होमवर्क, तो आपका ये होमवर्क ही समझ लीजिए कि आपको होमवर्क मिला है, ये आपको घर से करना है। ठीक है, और इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है कि आपसे बने हैं या नहीं बने हैं, समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर समझ में नहीं आए हैं तो भी आप मुझे बताओगे, और समझ में आ गए हैं तब भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये आज आपने क्या समझा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव समझा है। कल आप इसका निगेटिव समझेंगे और फिर इसका इंट्रोगेटिव समझेंगे। और आप इससे पहले का जो मैंने आपको समझाया था वो मेरी आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा, तो आप नीचे आप उसमें लिंक में जाके एक बार चेक कर लेना और मेरी वीडियो को पूरा देखना। आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।